सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आपको इस वक्त 6 विंडो दिखाई दे रही मेहमानों की, और इन सबको आप गौर से देख लीजिए। हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ सब के सब मुसलमान आपको दिखाई दे रहे हैं, सब के सब कलमा गो हैं। मिल्ली क्रॉनिकल के संस्थापक और मुस्लिम स्कॉलर ज़हाक तनवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ज़हाक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्लाम के जानकार मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जागरण अभियान की नेशनल कोऑर्डिनेटर सुबही खान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब और इस्लाम की चीज़ों को बहुत बुलंदी से रखते हैं, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने और किसी को इनवाइट नहीं किया है ताकि यहाँ पर तू मैं ना हो। आप सब कलमा गो हैं, आप सब हमारे यहाँ की दिक्कतों को समझ रहे हैं, और आप सब वो लोग हैं जो सच है वो बोल देते हैं। और इसीलिए जब आप लोगों को इनवाइट किया, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना होता तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं सबको बुला सकती थी, यहाँ झगड़ा करवाती 1 घंटा और कार्यक्रम समाप्त करके चली जाती। मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों के नाम को टिक करके और अपनी टीम से गुजारिश की है कि सबके सब आज होने चाहिए स्क्रीन पर, क्योंकि आज पूरा देश आप लोगों को सुनना चाहेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है, कब तक हम चुप बैठेंगे? कब तक? इसीलिए चुप बैठेंगे क्योंकि सामने वाला भी कलमा गो है। कब तक चुप बैठेंगे कि अगर हमने वहां उनको डिसोन नहीं किया तो हम पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं शुरुआत सुबह ही आपसे कर रही हूं जी। रूबिका जी, मैं स्तब्ध भी हूँ, मैं दुखी भी हूँ, और कई बार इस तरह की फीलिंग आती है कि हम लोग, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, या स्क्रीन पर और जो लोग हैं, जो लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं अपने देश के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, हम सभी लोगों के कामों पर इस तरह की रेडिकलाइज सोच आकर जब पानी फेरती है ना, तो ये कलेक्टिव फेलियर हमारा भी हो जाता है। क्योंकि आज पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, गुस्सा है। और क्यों ना हो, एक इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल बस्ट होता है, देश की राजधानी में एक इतना बड़ा फिदाइन अटैक होता है, और जब जांच होती है तो पता चलता है कि जितने भी रेडिकलाइज लोग थे, इवन इंक्लूडिंग द वन जो सुसाइड बॉम्बर बन के फटा, वो सभी लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, जो देश की सरकारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर्स बने, जो देश में खाते हैं, देश में सांस लेते हैं, देश की शिक्षा सेवाएं लेते हैं, और फिर उसी देश के लोगों को फिदाइन बन के फटके खत्म कर देते हैं। ये किस तरह की सोच है? आज मैं सवाल पूछना चाहती हूं। अभी पैनल पे आपके साजिद रशीदी जी बैठे हैं, इन्हीं चैनल्स पर बैठकर इन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ये राम मंदिर जो आप बना रहे हैं, कल को इसको हम फोड़ देंगे, कल को इसको हम खत्म कर देंगे। और जो पूरी जांच हुई उसमें यह भी पता चला है कि एक्चुअली फिदाइनों का जो मोटिव था वो 6 दिसंबर को अयोध्या में वो हमला करना चाहते थे। वो तो हमारी जांच एजेंसीज ने प्रोएक्टिवली छापे मारे। कश्मीर से जांच स्टार्ट हुई, फरीदाबाद तक पहुंची, गुजरात तक पहुंची, और इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या डेस्परेशन में ये कांड जल्दी कर दिया जो ये 6 दिसंबर को अयोध्या में करना चाहते थे और पूरे देश की कई जगह करके दहलाना चाहते थे। आज मैं इनसे पूछती हूँ कि ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं, इस तरह की बातें जो देश के खिलाफ और देश के मंदिरों के खिलाफ करते हैं, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? क्या इनको उठा के जेल में नहीं डालना चाहिए? जबान की क्या वैल्यू होती है, इनको एहसास नहीं है? मौलाना साहब, आपकी बातें बहुत लोगों तक पहुंचती है, पेनिट्रेट कर जाती है। आपका पुराना कोई वाकया ये याद दिला रही हैं, कह रही हैं क्या आप भी उस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे? 6 दिसंबर को ये लोग तैयारी कर रहे थे राम मंदिर और बाकी तमाम जगहों पर अटैक करने की। देखिए रूबिका, मैं तो इनके साथ बैठना भी नहीं चाहता। मुझे बाद में पता चला जब मैं पैनल पे सामने आया कि ये भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक एफआईआर भी मेरे खिलाफ करा रखी है, झूठी एफआईआर जिसका कोई आधार नहीं है। खैर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। देश की एजेंसियां हैं, देश में सरकार चल रही है,
सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एजेंसियां इस चीज़ को समझेंगी कि मेरी वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ। मैं मुद्दे पर आना चाहता क्या हूं। आपको शर्मिंदगी है अपनी उस देखिए, स्टेटमेंट इस्लाम के लिए? में आर यू अशेम्ड ऑफ दैट स्टेटमेंट टुडे? अरे आप कौन है भाई? आप मैं एक भारतवासी रुबिका, हूँ, ये कौन है भाई? मैं एक बीच में क्यों भारतीय बोल रही हैं? सनातनी मुसलमान हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। रुबिका, ये मेरे कौन है माथे भाई? पर कालक मैं पुती इनसे है, डिबेट करने नहीं मेरी आया। कौम के माथे पर कालक पुती है। आप जैसे रेडिकल मौलानाओं के आपके तो कारण माथे पे सभी पहले से कालक है। मुसलमानों को शक की एक नजर से सेकंड, देखा एक जाता आप है। हिंदू होकर आप मुसलमान शर्मिंदा हैं। का नाम एक इस्तेमाल सेकंड, कर रही हैं, आपके एक माथे पे तो सेकंड, पहले से कालक है। ओके ओके, सुबह एक सेकंड रुकिए। रुबिका, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करना चाहता। मौलाना साहब, मेरी रुबिका, बात मैं इस सुनिए। तरह की डिबेट नहीं करना चाहता। और अगर इस तरह की मैं करनी भी है, इस तरीके मैं की उठ डिबेट जाता नहीं हूं। नहीं सुनिए, आप कहीं मत जाइए मौलाना साहब। मैं बहुत संजीदगी से आज बहस करने आई हूँ, प्लीज आप इस बात को समझिए। मैं आपसे ऐसे एक बात लोगों के पूछ साथ रही नहीं हूँ। बैठता, मैं नहीं नहीं, बहुत आप ये संजीदा मत आदमी हूं। कहिए, नहीं नहीं, ऐसी बात मत कीजिए आप, ऐसी बात मत कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, ऐसी बात मत कीजिए। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सुबही खान के माथे पर कालिक पुती हुई है। क्या डॉक्टर आदिल के चेहरे पर और माथे पर कालिक पुती हुई है? और ये डॉक्टर आदिल कौन है? क्या ये इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता है? डॉक्टर आदिल हो गया, डॉक्टर उमर हो गया, डॉक्टर मुजम्मिल हो गया, डॉक्टर शाहीन हो गई, ये सब कौन है? रुबिका, जो आदमी मुझे बाकायदा लाल किले हमले से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं उसको ये भी ना कहूं? उन्होंने खुद कहा कि हमारे माथे पे काला पुती हुई है, है ना? तो मैंने यही तो कहा कि आप पहले से पुती हुई है। अपने माथे पर कालिक तो पुती हुई है मौलाना साहब, पुती हुई है। आपको क्या लगता है? इन्होंने तो खुद कहा है, मैंने थोड़े कहा है। अरे भाई, इतना कुछ हो जाने के बाद अगर खुद कहा है, शक की मैंने नहीं नजर कहा से है। आपको मौलाना साहब कोई देखता है तो आप कहते हैं रुबिका लियाकत मेरी दाढ़ी और मेरी जालीदार टोपी या मेरी जिन्ना कैप को देखकर मुझ पर शक किया जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते आप? नहीं नहीं, शक करो मेरे ऊपर, आप शक करो। क्यों, कौन मना कर रहा है? अरे भाई, आप क्यों शक कीजिए मेरे ऊपर। क्यों शक करें आप पर? मैं कह रही हूँ, मैं इसके कब लिए मना कर रहा हूं? जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शक करने आपके वाला पैनल नहीं में है बैठकर ना। आपके सामने शक हो रहा है। अरे मौलाना साहब, शक के लिए आपके पैनल में ये महिला बैठकर जिम्मेदार एक नहीं औरत है। ये कह रही है कि शक के मास्टरमाइंड लिए है ये। जिम्मेदार वो डॉक्टर मुझे मुजम्मिल मास्टरमाइंड है, साबित करने की कोशिश कर रही है डॉक्टर वो। उमर है। शक के लिए जो जिम्मेदार है उसको आप अरे कटघरे में खड़ा मैडम, कीजिए ना। रूबिका, आपने इनको एक बार भी नहीं टोका कि इनको आप हमले से क्यों जोड़ रही हैं? एक बार भी नहीं टोका आपने। मैंने कहा कि आप इन्होंने जोड़ दिया मुझे हमले से। शर्मिंदा हैं। क्या आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोली थी? इन्होंने मुझे जोड़ दिया हमले क्या से। आपने वो स्टेटमेंट नहीं बोली थी? क्या स्टेटमेंट? आपने एक बार भी नहीं टोका इनको कि आपने ऐसी बात क्यों जो कह आप दी? बना रहे हैं, आपको कल को टोकना फिर चाहिए कोई था। आएगा, उसको फोड़ दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको फिर तोड़ दिया जाएगा। क्या आपने स्टेटमेंट नेशनल रूबिका, टीवी मैं पे अपनी नहीं बात बोली कर थी? लूं। मैं आपके अरे, सवालों ये का जवाब डिबेट देने आप आया हूं, जाने मैं इनसे दीजिए बहस on करने air। नहीं आया। आपकी मैं वो फिर कह रहा हूं, मैं उठ statement लोग जाऊंगा। निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे रशीदी साहब। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि जिम्मेदारी लीजिए। रूबिका जी सिर्फ ये इतना क्या कह है रही भाई? हैं कि डिसोन कर देने से नहीं होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी कौम है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे रेडिकलाइज्ड बच्चे हैं। अब ठीक है, We will have to take सुबही जी, responsibility। प्लीज, अब मैं फिर कह रही हूं, आप लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? अब आपने अपना, यू मेड योर पॉइंट। मौलाना साजिद रशीदी, प्लीज अपनी बात रखिए। मेरे 4 और मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो आज आप लोगों को सुनना चाहते हैं। आपने इनसे 2 बार कह दिया, ये फिर भी नहीं मान रही है, फिर बोलेंगी मेरे बीच में। नहीं बोलेगा कोई मैं इसलिए आपके बीच बैठना में। नहीं चाहता इनके साथ नहीं, में। अब खैर, मैं please पॉइंट पर आ रहा हाँ, हूं। पॉइंट पर आइए। मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। देखिए, इस्लाम में अपने आप को जलाकर मारना, पानी में कूदकर डूबकर मर जाना या सुसाइड बम्बर बन जाना, इस्लाम में ये खुदकुशी है जो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। और इस्लाम में यह भी कहा गया कुरान में कि अगर कोई आदमी एक गुनाह को कत्ल करता है, वो ऐसा है जैसा उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो जिस इस्लाम में इतनी खूबसूरत बातें हैं, उसका मानने वाला सुसाइड बम्बर कैसे बन सकता है? आप बताइए ना, कैसे बन उसका सकता है? मानने वाला लोगों की, नाहक लोगों की जान कैसे ले सकता है? आप बताइए ना, कैसे हो रहा है ये? मैं तो नहीं मानता। सुबह जी प्लीज, अभी मैं तो नहीं मानता कि ये मुसलमान होंगे। रुकिए प्लीज। मैं तो नहीं मानता कि ये मुसलमान होंगे। नहीं, आप क्यों नहीं मानते हैं? जो कुरान की बात को न माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप में से कितने लोग निकले हैं बाहर? जो कुरान की बात को लोग न माने जुलूस मुसलमान निकाल हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं इतना मानता कह हूं देने से नहीं चलेगा ना। जी। इतना कह देने से नहीं चलेगा रिजवान साहब। बात। नहीं, अब दूसरी नहीं, पहले इस बात दूसरी पर बात। नहीं, मैं पहले बात पर टिकूंगी सर, कि हम तो मानते ही नहीं ये मुसलमान है। रिजवान साहब,
मुसलमान तो आपको भी नहीं माना जाता है, सुबई को भी नहीं माना जाता है, मुझे भी नहीं माना जाता है, जी है ना।